बाबा की नगरी काशी से हर हर महादेव करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं सर। हमारे सारे टीचर्स जो है बेहतरीन तरीके से उतर चुके हैं मैदान में। मैदान जंग हो रहा है। हाँ, तो सारे वीडियोस आ रहे हैं। क्लास 9th के वीडियो सौरभ सर लेके आ रहे हैं। क्लास 9 10th के वीडियो अतुल सर। हम लोगों ने पढ़ा था क्या, माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। पानी की टंकी में एक नल लगा दिया और वो नल को ओपन कर दिया और बोला टंकी में कितना, दैट विल बी फ्लो। एरो देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एरो। आप देखिए फर्म से किधर को आ रही है, हाउस होल्ड। बोला ना कि नया पैसा आते ही मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाता है, मतलब अमाउंट ऑफ मनी, पैसे की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो आइए और पाइए एजेंडा हमारा, हम तो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप आइए तो सही। अरे मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए जनाब। आप लोगों की मम्मी लोग घर पे खाना बना रही है, ठीक है, खाना बना के आप लोगों को दे रहे हैं, तो क्या बोलते हैं 100 रुपया प्लेट, 100 रुपया प्लेट, आन दे पैसा आन दे। नहीं ना, इकोनॉमी में पैसे की जब क्वांटिटी कम होती है तो उसको बोला जाता है लीकेज। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो सर वापस से हम अपने उसी चैनल पे वापस आए, कॉमेट हब के परिवार की तरफ से। एक फिर से वही हमारा सर, अब तो हमारे सारे टीचर्स जो है बेहतरीन तरीके से उतर चुके हैं मैदान में। मैदान जंग हो रहा है। हाँ, तो सारे वीडियोस आ रहे हैं। क्लास 9th के वीडियो सौरभ सर लेके आ रहे हैं। क्लास 9 10th के वीडियो अतुल सर, ब्रांड ये लोग हैं सर मार्केट के। आशुतोष सर मैथ के, शुभम सर अकाउंट्स, सौरभ उपाध्याय सर जो है बीएसटी के, और हम तो आप लोगों के सर दोस्त यार जो भी कह लीजिए, अभय सिंह। तो सर यहाँ पे अभी हमारा ये जो है कि आज मेरे आने का एक रीज़न ये रहा कि अभी हम लोगों ने सर पिछले 3 वीडियोस में क्या किया था, हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कवर कर चुके थे, क्लियर है। बट सर हमारी तरफ से ये किया आया कि एक चैप्टर का ओवरव्यू देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने क्या किया, आज मैं चैप्टर के एक ओवरव्यू को लेकर चलता हूं ताकि आपको चीज़ों को रिवाइज करने में, रिकॉल करने में आसानी हो, क्लियर है। इसीलिए सर आज की जो वीडियो है ये हमारी चैप्टर, कोई नया चैप्टर हम नहीं कवर कर रहे हैं, वही पुराने चैप्टर्स वही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। बस हमारा काम ये है, आज हम लोग चीज़ों को रिवाइज करेंगे जो चीज़ें हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्लियर है। तो चलिए आइए, मज़ा आएगा। बाबा की नगरी काशी से हर हर महादेव करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं सर। देखिएगा जरा। तो सर सबसे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर किया था, दैट वाज टॉपिक्स कवर्ड में सर हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या, दैट वाज कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, क्लियर है। माइक्रो और मैक्रो में एक डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था, दैट वाज द माइनर डिफरेंस आई और ए का। आई का मतलब क्या होता था सर, इंडिविजुअल, और ए का मतलब क्या होता था, एग्रीगेट। दोनों में एक डिफरेंस आती थी, एक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल पर्सन की बात करता था, और ये क्या करता है, इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है। तो सर इकोनॉमी एज अ होल क्या, मैक्रो, एंड इंडिविजुअल दैट विल बी माइक्रो, क्लियर है। तो देन उसके बाद हम लोगों ने सर टूल्स पढ़े थे। इनके माइक्रो के टूल्स क्या क्या होते हैं सर, डिमांड होते हैं इनके टूल्स, सप्लाई इनके टूल्स होते हैं, और मैक्रो के टूल्स क्या क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड होता है और एग्रीगेट सप्लाई। एक बहुत बड़ी बात जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, दैट इज कि माइक्रो में कौन सी थ्योरी पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू सीयूईटी लेवल के क्वेश्चंस है। माइक्रो में जो हम थ्योरी पढ़ते हैं दैट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। कौन सी थ्योरी सर, प्राइस थ्योरी। अब ये प्राइस थ्योरी होती क्या है ये प्राइस थ्योरी। तो सर प्राइस थ्योरी का मतलब, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इनमें हम हर बार चीजों के प्राइस को लेके कंपेयर करते हैं कि प्राइस के वजह से डिमांड का पे क्या इंपैक्ट आया, प्राइस के वजह से सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आया, प्राइस के वजह से कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, सर प्राइस के वजह से पीपीसी कैसे खेल कर रही है, प्राइस के वजह से जो है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे क्या इंपैक्ट पड़ा। सारी चीजें जो है कि हम प्राइस थ्योरी में पढ़ते हैं, इसलिए माइक्रो में हम प्राइस थ्योरी को पढ़ते हैं, क्लियर है। और मैक्रो में हम पढ़ते हैं सर इनकम थ्योरी। कौन सी थ्योरी, इनकम थ्योरी, क्लियर है। तो यहां पे
मैक्रो में एज ए वर्ल्ड की लेवल की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा नेशनल इनकम को बात करते हैं, तो इसीलिए यहां पे एक और इसका टूल्स है नेशनल इनकम। मतलब हम हमेशा इनकम पे बात करते हैं कि अगर इकोनॉमी की इनकम ऐसी है तो डिमांड कैसा होगा, इकोनॉमी की इनकम ऐसी है सप्लाई कैसा होगा, बजट पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो समझ में आया होगा मैक्रो और माइक्रो के डिफरेंस हमने समझा दिया। एक सिंपल सर 3 से 4 टॉपिक आप बोर्ड्स में लिख देंगे, दैट इजीएस्ट, काम खत्म 3 नंबर के क्वेश्चंस के लिए, और कुछ करना ही नहीं है आपको। सर कहेंगे सर ये क्या बोल दिया आप, कुछ नहीं सर। सबसे पहले माइक्रो, माइक्रो इज दैट इकोनॉमिक थ्योरी विच डील्स इन इंडिविजुअल, दैट्स इट, बात खत्म। और मैक्रो दैट इकोनॉमिक थ्योरी विच डील्स इन एग्रीगेट्स। पहला पॉइंट अपने आप क्लियर। देखो एग्जामिनर को ज्ञान देना है, तुम्हें नंबर पाना है, आपको ज्ञान नहीं, आपको ये नहीं करना है कि हमको बहुत आता है ये लो, नहीं, वो खोजेगा 3 पॉइंट। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 3 पॉइंट खोजेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 4 पॉइंट खोजेगा। तो 4 पॉइंट उसको ढूंढने दो ना, आप क्यों चीजों को बड़ा बना रहे हो, आपने टाइम को बढ़ा रहे हो। तो उसके बाद ये माइक्रो में टूल्स क्या होते हैं, जो है डिमांड और सप्लाई। मैक्रो के टूल्स क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, 2 पॉइंट्स हो गया। तीसरा पॉइंट माइक्रो, माइक्रो कहां से लिया गया था, वर्ड ग्रीक वर्ड माइक्रोज, और मैक्रो कहां से लिया गया था, मैक्रोज। माइक्रोज मतलब स्मॉल, मैक्रोज मतलब लार्ज। देन उसके बाद माइक्रो में हम प्राइस थ्योरी पढ़ते हैं, मैक्रो में इनका क्या सर ये क्या था, कुछ नहीं, 2 सेकंड में आपका जो है कि जवाब याद हो गया, क्लियर। देन उसके बाद अगला हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो क्या होता है। सर्कुलर फ्लो में सर हमने बात की थी कि आखिर ये सर्कुलर फ्लो क्या है, कैसे पैसा घूमता है। उसमें सर हमने बताया था कि एक जगह से पैसा मूव करके दूसरी जगह जाता है, दूसरे से तीसरे, ऐसे राउंड शेप। याद रखिएगा सर्कुलर फ्लो का नाम सर्कल क्यों हुआ, ये घूमते रहता है एक सर्कल की तरह। तो ऐसे ही इसी सर्कुलर फ्लो में मैंने स्टेजेस पढ़ाया था, जिसमें हमने सर आपको जनरेशन फेज पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, जनरेशन फेज, आपको याद होगा। तो जनरेशन फेज जिसको हम फेज फर्स्ट बोलते थे, फेज फर्स्ट। जनरेशन फेज क्या बोलता था, वो फेज जहां पे फर्म्स आती हैं। अब देखो खेल ये, जनरेशन फेज में प्लेयर कौन है, फर्म। फर्म क्या करती है, फर्म गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए हेल्प लेती है, किसका हेल्प लेती है, हाउस होल्ड सेक्टर का। किसका हेल्प लेती है, हाउस होल्ड सेक्टर का। हाउस होल्ड सेक्टर से वो क्या करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेके चीजों को गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। उसके बाद जब वो मैन्युफैक्चर कर लेती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या बोलती है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। क्या, वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो ले रहा है ना, उसी का वो क्या करता है, पैसा देता है लोगों को। क्या देता है, पैसा। तो इसमें प्लेयर कौन होता है, इसमें हाउस होल्ड सेक्टर मेन प्लेयर कहलाता है, इसलिए उसको मतलब पैसा मिल रहा है। किस बात का पैसा, वो जो हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया था। देखिए किसी नाम के आगे फैक्टर लगे दैट मीन 2 साइडेड, ठीक है। और ट्रांसफर वर्ड लगता है तो दैट इज 1 यूनिलैटरल। मतलब ट्रांसफर के केस में विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, लाइक एग्जांपल आपका ओल्ड एज पेंशन मिलता है ना, जो रिटायर्ड लोग होते हैं, तो उस पे जो है कि कोई सर्विस वो नहीं दे रहा लेकिन फिर भी पैसा मिल रहा है, दैट इज ट्रांसफर। फैक्टर क्या होता है, जहां पे हम, जैसे मान लीजिए हम सर्विसेज दे रहे हैं, हमें उसके बदले में पेमेंट मिल रही है, या जैसे हम गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले में हमें पेमेंट, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन, आपका फैक्टर, क्लियर है। तो अब आगे हम डिस्ट्रीब्यूशन। अब तीसरा जो फेज होता है हमारा वो होता है डिस्पोजिशन फेज। क्या होता है, डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज क्या कहता है, ये फेज थर्ड होता है, फेज थर्ड। डिस्पोजिशन फेज बोलता है ये एक ऐसा फेज है जहां पे लोगों को जब पैसा मिल जाता है, लोगों के जेब में पैसे आ जाते हैं, इनकम आ जाता है, लोग खर्च करते हैं। सर या तो आप गुड्स पे खर्च करेंगे पैसा, या आप सर्विसेज पे खर्च करेंगे, या आप गुड्स पे करेंगे या सर्विसेज पे, सर और उसके अलावा तीसरी चीज है ही नहीं। तो सर उस पे खर्च करेंगे तो वापस से गुड्स और सर्विसेज बना कौन रहा था, फर्म। वापस से पैसा किसके पास चला गया, फर्म के पास चला गया। तो यही 3 फेजेस हमने पढ़े थे इसमें, स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, जिसमें पहला जनरेशन फेज आता था जिसमें फर्म्स आती थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके गुड्स और सर्विसेज बनाती थी। देन उसके बाद आता था कौन सर, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती थी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के तौर पे। देन उसके बाद डिस्पोजिशन फेज, जहां पे लोग खर्च करते थे अपना पैसा किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, क्लियर है। देन उसके बाद एक नाम मैंने, अगला नाम हम लोग बात किए स्टॉक। सर याद होगा आपको, मैंने एक बेहतरीन एग्जांपल आपको दिया था, पानी की टंकी। पानी की टंकी भरी है, कहीं से लीकेज, कहीं से पानी निकलने का सिस्टम नहीं है, तो सर क्या बन जाता था वो, स्टॉक, ठीक है। और जैसे ही पानी की टंकी में एक नल लगा दिया और वो नल को ओपन कर दिया और
बोला टंकी में कितना, दैट विल बी फ्लो। यही दो चीज हम बोल रहे थे, कुछ नहीं सर। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज नॉन टाइम डायमेंशनल। स्टॉक में कभी कोई टाइम की बात नहीं होती। स्टॉक कैन बी मेजर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब तुम चाहो तब मेजर कर सकते हो, दैट इज स्टॉक। अगर आपको डिटेल में इसको बारे में जानना है तो हमें मेरी पिछली क्लासेस में जाके आप पढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है। देन उसके बाद फ्लो क्या था? फ्लो का मतलब ये था जहां पे जो है कि हम किसी चीज को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मेजर कर सकते, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जहां पे हम एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड्री के बाद, जब टाइम खत्म होगा तब, जब चीजें तब जाके हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसीलिए इसमें कई एग्जांपल, अगर हम थोड़े एग्जांपल्स के केस में चले तो जो है स्टॉक में क्या आता है? स्टॉक में नेशनल वेल्थ को आप बोल सकते हो, नेशनल वेल्थ को आप स्टॉक बोल सकते हो, बट नेशनल इनकम को आप फ्लो बोल सकते हो। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर कैसे आप बोलते हो नेशनल वेल्थ? नेशनल वेल्थ का मतलब जो पहले से पड़ी हुई है संपत्ति, वेल्थ, उस चीज को, वेल्थ कभी भी चेंज होगी तो सर आपको पता है कितना है, बट इनकम लगातार चेंज होती रहती है, इसलिए नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट में चला जाता है। लेकिन नेशनल वेल्थ क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? उम्मीद है स्टॉक फ्लो हम लोगों ने पढ़ लिया था। देन उसके बाद हम अगला टॉपिक हमने कवर किया था क्या सर? अगली टॉपिक हमारी कवर हुई थी डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। ये हमने पढ़ा था। डिफरेंस क्या? पहले स्टॉक का कॉन्सेप्ट देना। स्टॉक क्या? स्टॉक इज अ टर्म दैट कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो को मैंने क्या पढ़ा था? फ्लो कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब तो दूसरा, स्टॉक क्या है? स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, फ्लो इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि स्टॉक को जब चाहे तब मेजर कर सकते, डायनामिक मतलब ब्रॉड। तो अगर कभी तुमसे कोई पूछे कौन स्टॉक और फ्लो में ब्रॉड कॉन्सेप्ट कौन है, दैट विल बी फ्लो, और नैरो कॉन्सेप्ट कौन है? स्टॉक, ठीक है। देन उसके बाद आप एग्जांपल्स दे सकते हैं स्टॉक एंड फ्लो के, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। स्टॉक को आप नॉन टाइम डायमेंशनल बोलते हैं, फ्लो को आप टाइम डायमेंशनल बोल सकते हैं। चार पॉइंट आपके आराम से कवर हो गए। देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फ्लो में देखिए, सबसे पहला हम लोगों ने रियल फ्लो पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने मनी फ्लो पढ़ा था। रियल फ्लो को ही अगला नाम क्या बनता था? फिजिकल फ्लो। क्या बनता था? फिजिकल फ्लो। और मनी फ्लो को हम बोलते थे नॉमिनल फ्लो। क्या बोलते थे? नॉमिनल फ्लो। फिजिकल फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखिएगा, फिजिकल फ्लो का मतलब ही होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? और नॉमिनल फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी। तो अगर आप देखिए एक एग्जांपल ऐसे, रियल फ्लो क्या? रियल फ्लो देखिए, सबसे पहले एक और चीज, हम लोगों ने सेक्टर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सेक्टर्स, जिसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा पढ़ा था फर्म, तीसरा पढ़ा था गवर्नमेंट, ठीक है। फर्म, तीसरा पढ़ा था गवर्नमेंट, और चौथा पढ़ा था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हम कितने सेक्टर मॉडल की बात करें? 4 सेक्टर मॉडल की बात करें। कितने सेक्टर मॉडल? 4 सेक्टर मॉडल की, जिसमें सर ये 4, बट हमें पढ़ना था कितना सेक्टर मॉडल? सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम हाउस होल्ड और फर्म की बात करते हैं। क्लियर है? तो यहां पे जो है हाउस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फ्लो ऑफ मनी। तो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में अगर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, मतलब फर्म, हाउस होल्ड से फर्म जाती है क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फर्म से हाउस होल्ड क्या आती है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो दैट विल बी क्या? बोलो, रियल फ्लो। क्लियर है? देन उसके बाद हाउस होल्ड, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड देता है, उसको पैसा मिलता है, दैट इज फैक्टर पेमेंट। क्या मिलता है? फैक्टर पेमेंट। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा लास्ट में। देन उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज का जब पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं सर क्या? आप उसको पता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, या पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। क्लियर है? देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रियल एंड मनी फ्लो, मैंने पढ़ा ही दिया सारी चीजें। मनी फ्लो का डेफिनेशन लिख दीजिए, मनी फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है बता दिया। देन उसके बाद सारी चीजें क्लियर। अब उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। सर वही है, हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो है कैसे, देखिएगा जरा, कैसे जो है कि क्या होता था, कैसे एक हाउस होल्ड सेक्टर आती थी,
देन उसके बाद फर्म आता था। चलिए अभी देखिए दोनों रियल फ्लो और मनी फ्लो भी हम लोग समझ लेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या देता था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या देता था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फर्म इसके बदले में क्या देता था? गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर इसी को बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब ही होता है जहां पे गुड्स और सर्विसेज का मनी का कोई इंटरवेंशन ना हो। क्लियर है? अभी समझ में आ गया आपको? देन उसके बाद अब जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को फर्म जो है हाउस होल्ड को क्या देगा? एरो। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एरो। आप देखिए फर्म से किधर को आ रही है? हाउस होल्ड। तो जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म ने लिया तो अब जो पेमेंट करती है तो उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? फैक्टर पेमेंट। यही चीज मैं बताने जा रहा था कि लास्ट में आपको बताऊंगा। फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं इसको, और एक वर्ड और यूज होता है दैट इज फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। अच्छा, पेमेंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो रिसीव कर रहा है, जिसको पैसा मिल रहा है, उसके लिए फैक्टर इनकम, और जो पे कर रहा है उसके लिए फैक्टर पेमेंट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? देन उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर को जब पैसा मिल गया तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? यहां पे करता है पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी को हम अगला नाम बोलते हैं बच्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझना, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर रहा था, अपने फाइनल यूज के लिए ले रहा था, तो उसी का जब पेमेंट करता है तो उसी खर्चे को बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो पैसा जो हम कंज्यूम करने के पर्पज से खर्च कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब एक बात समझिएगा, ये चीज हमने बता दिया डिफरेंस बिटवीन टाइप सर्कुलर फ्लो ऑफ, ये हो गया टू सेक्टर। इसी को बोलते हैं हम टू सेक्टर मॉडल। कितना सेक्टर मॉडल? टू सेक्टर मॉडल। यही है आपका टू सेक्टर मॉडल। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब सर बात करते हैं, जरा देखिएगा, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं दैट इज कि सर एक नाम आया था मेरे पास, कुछ बच्चों के क्वेरी आए थे कि सर ये इंजेक्शन और लीकेजेस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताया जाए। ठीक है, चलिए इंजेक्शन मतलब सर समझिएगा, इंजेक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। क्या होता है? इंट्रोडक्शन। अगर थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक हट के बात करें, इंजेक्शन देखा है नाम में ही, सुई लग गई, दवा इंजेक्ट हो गई, हुई ना, दवा इंजेक्ट हुई, दैट इज इंजेक्शन। मतलब अब अगर इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो नया पैसा जब इकोनॉमी में आ जाए, क्या हो जाए? नया पैसा इकोनॉमी में आ जाए तो उसी वर्ड को इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मनी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मनी, नया पैसा इकोनॉमी में आ जाए तो इसी को बोलते हैं इंजेक्शन। क्लियर है? और लीकेजेस का मतलब क्या होता है? लीकेज बोला ना, पंचर हो गए, पंचर मतलब निकल गए, तो ऐसे ही लीकेज का मतलब होता है जब विड्रॉल, इसी को याद रखिएगा, लीकेज को बोलते हैं विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम इकोनॉमी। मनी विड्रॉ हो गई, निकाल लिया गया पैसा। अब सर ये खेल आ रहा है, सर ये हो क्या रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? इंजेक्शन, लीकेजेस, ये सर क्या, कब पैसा आ रहा है, कब? जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा, अगर आरबीआई नया पैसा छाप के क्या करे, मार्केट में लगा दे, क्या होगा? नया पैसा आया, इंट्रोड्यूस हुआ नया पैसा, वो पैसा पहले से कभी कहीं तो था नहीं एग्जिस्टेंस में, नया पैसा प्रिंट होके आ गया, नया पैसा आया तो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बढ़ेगी या घटेगी सर? तो आपका जवाब होगा सर बढ़ जाएगी। बस उसी को बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं सर? इंजेक्शन, नया पैसा आ गया। लीकेज का मतलब होता है कि जब क्या करे, जब कोई भी पैसा खींच लिया जाए, पैसा कम कर दिया जाए, इन्वेस्टमेंट घटा दी जाए, मार्केट में से पैसा कम कर दिया जाए, तो उसको बोला जाता है विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। क्लियर है? चलिए थोड़ा और डिटेल में इनको देखते हैं। देखिएगा सर, अब अगर हम सबसे पहले बात करें
कि सर ये इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो सर इंजेक्शन के केस में देखिएगा क्या हुआ, हम लोग बात करें कि देखिए इंजेक्शन आर द एडिशन ऑफ मनी। अभी जस्ट मैंने बोला नया पैसा लगा, एडिशन ऑफ मनी इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किस में लग रहा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आ रहा है। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग विद इन द, बोला ना कि नया पैसा आते ही मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाता है, मतलब अमाउंट ऑफ मनी, पैसे की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये कैसे आता है ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला जरिया है दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, एक तरीका है कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी जो है क्या होता है, पैसा आता है। कब? जब कोई बिजनेसमैन आता है, नया पैसा लगाता है इकोनॉमी में, तो उससे क्या होता है, डिमांड बढ़ती है, जॉब आता है, बूस्ट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोगों के जेब में पैसा आता है, तो इकोनॉमी में पैसा लग रहा है, तो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कोई बंदा, इन्वेस्ट कर रहा है पैसा किस में? कैपिटल गुड्स में, लाइक मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ों में। तो उससे क्या होती है, डिमांड भी बढ़ती है, लोगों को जॉब भी मिलता है, प्लस आपके इकोनॉमी में भी पैसा बढ़ जाता है। समझ में आया? देन उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब समझिएगा, अगर सरकार की बात करें, ये तो किसकी बात हो गई? ये बात हो गई फर्म की। किसकी बात हो गई? फर्म की। फर्म आ जाए। अब यहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो सरकार अगर क्या करे, पब्लिक गुड्स मतलब जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए क्या करे, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक हॉस्पिटल, रोड्स, रेलवेज, डैम्स, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, ये सारी चीजें बनवाए। तो क्या करेगा, इससे पैसा और इकोनॉमी में आ जाता है। तो जब पैसा आया, नई इन्वेस्टमेंट आई, तो सर सिर्फ सरकार नहीं फर्म नहीं करती है, गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन गवर्नमेंट करती है पब्लिक वेलफेयर के पर्पज से, और फर्म करती है किसके वजह से? दैट इज प्रॉफिट के वजह, मकसद से। क्लियर है? तो आप पढ़े होंगे कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें सर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सर हम जब क्लास 11th की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उसमें जो है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सबके बारे में हमने प्रॉपर डिस्कशन किया है। क्या होती है, कैसी होती है, कौन चलाता है, कौन क्या करता है, सारी चीजें। क्लियर है? उसमें जाके आप देख सकते हैं। हमारी सारी वीडियोज आपके कॉमेंट हब चैनल पे मिल जाएंगी, आप चैनल पे जाइए, वीडियोस देखिए, सारी चीजें आपको सब पार्ट वाइज मिलेगा। देन सारे टीचर्स के वीडियोस मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट। तो सर आइए तो सही, आएगा तब न पाएगा, जब आएगा ही नहीं तो पाएगा कहां से भाई? तो आना तो पड़ेगा सर आपको। तो आइए और पाइए, एजेंडा हमारा, हम तो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप आइए तो सही। अरे मेहमानवाजी का मौका तो दीजिए जनाब, ठीक है? क्लियर? चलिए, तो देखिए दो सेक्टर आ गए आपकी इकोनॉमी में। टोटल कितने सेक्टर? 4, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इस 4 में 2 लोग आ गए, इंजेक्ट कर गए पैसा। एक फर्म जो नया बिजनेस लेकर आता है तो उसके वजह से पैसा आ जाता है, एक गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करता है, पैसा लगाता है पब्लिक गुड्स पे, वो। ठीक है? चलिए, अब उसके बाद फिर देखिए इंजेक्शन में फिर एक और चीज आ गई, क्या? तीसरा, एक्सपोर्ट्स। अब देखिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ गया। देखिए हाउस होल्ड सेक्टर पैसा कमाता है तो वो फर्म, गवर्नमेंट, इन्हीं की वजह से, तो इसलिए हाउस होल्ड सेक्टर को हम इन्वॉल्व नहीं कर पाते इंजेक्शन में। अब देखिए फर्म, जब गुड्स और सर्विसेज दूसरे कंट्री में हम बेचते हैं, एक्सपोर्ट मतलब क्या? फॉरेन कंट्रीज में जब हम बेचते हैं तो सर क्या होता है, अभी तक तो सिर्फ इंडिया से पैसा आ रहा था। कहां से आ रहा था पैसा? इंडिया से। अब क्या होने लगा, इंडिया के बाहर से भी नए पैसे इंट्रोड्यूस होने लगे, डिमांड बढ़ी, तो इससे क्या होता है सर, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिमांड बढ़ गई। क्लियर है? इससे नया पैसा इंट्रोड्यूस हुआ। क्लियर है? तो यहां पे आ गया कौन सेक्टर? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 3 बड़े प्लेयर है इंजेक्शन के, फर्म जो नया बिजनेस लेकर आएगा, गवर्नमेंट जो पब्लिक पे पैसा खर्च कर रहा है, नई नई इन्वेस्टमेंट ले आ रहा है, घर बनवा रहा है, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, रोड, हाईवेज, डैम्स, ये सारी चीजें बनवा रहा है, और तीसरा एक्सपोर्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां एक्सपोर्ट के जरिए से पैसा आ रहा है। तो सर इसके इफेक्ट अगर हम देखें तो इंजेक्शन से क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो मकसद होता है अर्निंग का। किस मकसद से की जाती है? अर्निंग के मकसद से। अगर देखिए एक अच्छा सा एग्जांपल, आप लोगों की मम्मी लोग घर पे खाना बना रही हैं, ठीक है?
खाना बना के आप लोगों को दे रही है तो क्या बोलते हैं 100 रुपया प्लेट, 100 रुपया प्लेट, आन दे पैसा आन दे। नहीं ना, पैसा ले रही है क्या? नहीं। तो अगर कोई एक्टिविटी हम सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर, अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के मकसद से कर रहे हैं, दैट इज नॉन इकोनॉमिक। मकसद देखिएगा सर, एम दैट इज क्या? नॉन इकोनॉमिक होना चाहिए। दैट इज कि हमारा अर्निंग का पर्पस ही नहीं था। अगर अर्निंग होता तो हम समझते। तो यहां ऐसी एक्टिविटी जो अर्निंग के पर्पस से ना हो तो नॉन इकोनॉमिक, और जो यहां क्या लिखा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज जो अर्निंग के पर्पस से, क्या है? पर्पस ऑफ अर्निंग, जो हमें पैसा का। अगर वही आपके मम्मी लोग जो हैं किसी बड़े रेस्टोरेंट के होटल के लिए खाना बनाए तो फॉर ग्रांट मत लीजिएगा सर, ये समझने की चीज है। तो क्या होगा? उसका पेमेंट लेंगी ना, दैट इज अर्निंग। आया मोटिव अर्निंग। खुद के हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, तो दैट इज हम उससे पैसा नहीं, बाप से पैसा ले, अरे उसका बाप तो हम ही है, तो पैसा नहीं, दैट इज नॉन इकोनॉमिक। लेकिन अगर हम किसी दूसरे के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो सर उसका पेमेंट ले रहे हैं, तो वो अर्निंग प्रोस्पेक्टिव से है। क्लियर है? समझ में आए? तो इसीलिए क्या होता है, इकोनॉमी की एक्सपेंशन होती है। याद रखिएगा, इंजेक्शन की वजह से इकोनॉमी एक्सपेंड करती है, बढ़ती है, जिसमें हम जीडीपी बढ़ने की बात करते हैं, नेशनल इनकम बढ़ने की बात करते हैं, सारी चीज। तो उम्मीद है इंजेक्शन जैसी टफ टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी आसान भाषा में। क्या होती है इंजेक्शन? जब नया पैसा मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाता है, कौन कौन करता है? पहला इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसा आता है, तब होता है। गवर्नमेंट अगर पब्लिक गुड्स पे पैसा लगा रही है तब आता है। और तीसरा एक्सपोर्ट के थ्रू। क्लियर है? चलिए, मजा आ रहा है? चलिए, मजा आ रहा है तो सर दबा के लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारे कॉमेट हब परिवार को। और सर ऐसे ही अच्छे से अच्छी वीडियोस हम लोग आपको देते रहेंगे, मेहनत से ले आते रहेंगे सारी चीजें, कभी कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बस आप सपोर्ट तो दें हमें। क्लियर है? चलिए, देन उसके बाद हम आते हैं किधर? लीकेजेस पे। लीकेजेस क्या कहता है कि लीकेज का मतलब ही अभी जस्ट मैंने बताया क्या, कि लीकेज मतलब होता है कि हम जब इकोनॉमी से क्या करें, पैसा हटा दें, पैसा हटा दें, विदड्रॉ कर दें। देखिए यहां पे लीकेजेस आर द विदड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। पैसा विदड्रॉ हो गया, देखिए यहां लिखा है ना विदड्रॉल्स, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि पैसा जब विदड्रॉ कर लिया जाए तो इससे क्या होता है, इनकम भी घटती है, अमाउंट ऑफ मनी, क्वांटिटी, देखिए यहां रिड्यूस हो रहा है, पैसे की क्वांटिटी इंजेक्शन में बढ़ रही थी, यहां कम हो गया। क्लियर है? विद इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में पैसे की जब क्वांटिटी कम होती है तो उसको बोला जाता है लीकेज। क्या बोला जाता है? लीकेज। अच्छा, आपके दिमाग में होगा सर कैसे? सर कैसे? तो सर सबसे पहले आता है सेविंग। अब हाउस होल्ड सेक्टर खेल खेलना शुरू करता है, तो भैया कंज्यूमर है, हमको तुम दबा लोगे क्या? खेल तो हम भी खेलेंगे, आओ। कैसे? हम खर्चा ही नहीं करेंगे। देखिए हाउस होल्डर फर्म, अब फर्म भी आ रहा है, हाउस होल्डर फर्म पूरा पैसा बचा ले, हाउस होल्ड वाले छोड़े, हटाओ पैसा जमा कर दो यार, खर्च नहीं करेंगे। तो ये चीज जो है क्या होगी, और अगर हाउस होल्ड पैसा बचाएगी तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो फर्म को दिक्कत आएगी, और फर्म को दिक्कत आएगी तो फर्म अपनी प्रोडक्शन गिराएगी, और जब फर्म अपनी प्रोडक्शन गिराएगी तो सर देखिए क्या हुआ, इनकम रिड्यूस, डिमांड रिड्यूस होने की वजह से फर्म कम हो गई कि नहीं हो गई सर? क्लियर है? चलिए, समझ में आया? देन उसके बाद अगला आता है क्या, चल देखो इंपोर्ट्स। क्या आता है? इंपोर्ट्स की वजह से। अब इंपोर्ट्स का मतलब यह है कि अब देखो तीन, हाउस होल्ड भी आ गया मार्केट में और फर्म भी आ गया, ठीक है? तो सर गवर्नमेंट क्यों नहीं आती है? गवर्नमेंट, देखिए सर गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर सकती है लेकिन पैसा विड्रॉ नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती, ठीक है? समझ में आया? इसलिए गवर्नमेंट नहीं आएगी। अब देखिए इंपोर्ट्स मतलब अगर हम मान लीजिए फॉरेन से गुड्स मंगाने लगे इस बार, तो जब फॉरेन से गुड्स मंगाने लगे तो सर क्या होगा, हमारे पास से पैसा कहां जाने लगा? फॉरेन। जब फॉरेन जाने लगा बच्चे तो क्या होगा,
कम हो गया पैसा, डोमेस्टिक इकोनॉमी से पैसा गया ना, तो जैसे ही पैसा गया दैट इज मनी लीव्स द डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो इससे डिमांड कम हो जाती है। मतलब अब हमारे इंडिया में तो थी कम डिमांड होती, हमारे फॉरेन में भी हमारी डिमांड कम हो गई, तो इससे पैसा कम, इससे क्या होगा, लीकेजेस से क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है। सर जब पैसे ही नहीं रह गए, काम ही नहीं रह गया, तो एक्टिविटीज कम होंगी, इससे क्या हो गया, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन में आती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है, इसी को बोलते हैं कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो रही है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट गिर रही है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, जीडीपी डिक्लाइन कर रही है। क्लियर है? तो सर आज हम लोगों ने इतनी टॉपिक्स कवर की, उम्मीद है ये सारे इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूरा चैप्टर हम लोगों ने आज कवर कर लिया। क्लियर है? कोई चीज नहीं छूटी। अगर इन केस कोई चीज आपको लगता है कि नहीं सर ये टॉपिक छूटा, तो प्लीज सर आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हम उसके लिए जरूर आपको अगली वीडियो बना के आपको जो है कि उसमें ले आके वो टॉपिक समझा देंगे। क्लियर है? तो सर तब उम्मीद है बेहतरीन लगा होगा। अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? बोर्ड लेवल क्वेश्चंस एज वेल एज सीयूटी। ये दोनों क्वेश्चंस हमें लेने हैं। बोर्ड भी देखिए, हमारा टारगेट है कि बच्चा बोर्ड्स देने के जस्ट बाद तो सीयूटी देने निकलता है, तो हमें बोर्ड्स भी पढ़ाना है और सीयूटी भी पढ़ाना है। तो हम बोर्ड्स एज वेल एज सीयूटी लेवल, जिसमें एमसीक्यूज भी होंगे, असर्शन रीजन भी होंगे, कुछ लॉन्ग आंसर होंगे कि कैसे लिखा जाएगा बोर्ड्स में। लॉन्ग आंसर तो सीयूटी में नहीं आएंगे, बट बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे उन आंसर्स को, ये मैं सिखाऊंगा आपको कैसे लिखना है, कैसे 6 नंबर के क्वेश्चंस को जवाब देना है, कैसे 4 नंबर के क्वेश्चंस को जवाब देना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सर। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स इट, जय हिंद, जय भारत।